हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल में फिर से आपका स्वागत है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस पाइथन फंक्शंस। सो इस चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डिस्कस करते हैं पाइथन फंक्शंस होते क्या एक्चुअली में। फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे सब प्रोग्राम्स होते हैं विच आर यूज टू कंप्यूट ए वैल्यू और परफॉर्म ए टास्क। दैट मीन्स फंक्शंस इज अ सब प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोग्राम्स के छोटे छोटे पार्ट्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन होता है वो हमारे सब प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाते हैं विद इन अ प्रोग्राम। फंक्शंस का बेसिकली यूज़ करने का मेथड है रीयूजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी जब हम किसी लार्ज प्रोग्राम को सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करते हैं, इट मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको कंबाइन करते हैं एंड डिफरेंट वे से हम उसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। अब इसको हम ब्रीफली देखेंगे कि फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है एंड कैसे हम इसको अपने प्रोग्राम में रीयूजिबिलिटी कोड के लिए यूज़ करते हैं एंड फंक्शंस की वजह से हमारा जो प्रोग्राम साइज होता है वो कम हो जाता है। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस के टाइप कैसे होते, कौन कौन से होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन, सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। पाइथन लैंग्वेज होती है वो हमें क्या करती है, गिव्स मैनी बिल्ट इन फंक्शन। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ हमने, जैसे प्रिंट है, अपर, फॉर्मेट, ऑल, एब्सेंट, कंपाइल, ये हमारे क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। जैसे कि प्रिंट जो है, प्रिंट करने के लिए पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। अपर जो अपर केस के लिए हो गया, फॉर्मेट जो है फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो गया, एब्सेंट के लिए यूज़ हो गया, कंपाइल है हमारा कंपाइल के लिए, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। A function that you have defined yourself in a program is known as user defined function. You can give any name to a user defined function. That means user defined सिंपल है लैंग्वेज में, जो यूज़र खुद सेल्फ योर सेल्फ जो डिफाइंड करता है उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यू कैन गिव एनी नेम, यूज़र जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन का नेम दे सकता है। यूज़र कोई भी फंक्शन है यदि डिफाइन करता है तो उसके आगे कौन सा कीवर्ड यूज़ करता है, डेफ कीवर्ड यूज़ करता है, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, और उसके बाद फंक्शन का नेम देता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है डिस्प्ले एंड ब्रेसिज, ऐड एंड ब्रेसिज। डिस्प्ले यानी किसी चीज़ को हमें डिस्प्ले कराना है एंड ऐड जो हमारा एडिशन के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब जो मेन फंक्शन, कोई भी फंक्शन है वो हमारे ब्रेसिस से डिक्लेयर किए जाते हैं। एडवांटेज क्या फंक्शन के, राइट वंस एंड यूज इट एज मैनी टाइम एज यू नीड, दिस प्रोवाइड्स कोड रीयूजिबिलिटी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एक बार हम किसी लिखेंगे प्रोग्राम को या फंक्शन बनाएंगे, उसका यूज़ हम कई बार डिफरेंट तरीके से अपने अकॉर्डिंग या अपने नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के अंदर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स उस कोड का हम रीयूजिबिलिटी कर सकते हैं। फंक्शंस फैसिलिटेट्स केस ऑफ कोड मेंटेनेंस। फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, कोड को मेंटेनेंस करके रखता है एंड डिवाइड लार्ज टास्क इनटू मैनी स्मॉल टास्क, सो टिल विल हेल्प यू टू डिबग कोड। फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हमने पहले बताया था ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, और सब प्रोग्राम्स यानी किसी भी प्रोग्राम के स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इससे क्या होता है, हमारा जब प्रोग्राम को हम डिबग करते हैं यानी कि उसमें एरर फाइंड आउट करते हैं तो हमारा ईजिली वो टास्क परफॉर्म हो जाता है, यानी कि ईजिली डिबग कोड को किया जा सकता है स्मॉल टास्क के अंदर। यू कैन रिमूव और ऐड न्यू फीचर्स ऑफ अ फंक्शन एनी टाइम हम कोई भी न्यू फीचर्स फंक्शन के अंदर या तो डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं फंक्शन में। हम फंक्शन का यूज़ करके हम वेरिएबल को
ग्लोबली या लोकली हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। भी इसका एक फ़ायदा है। हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हम फंक्शन का प्रोग्राम के अंदर अपना यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वी कैन डिफाइन ए फंक्शन यूजिंग अ DEF कीवर्ड। किसी फंक्शन को बनाने के लिए हम उसके आगे पहले क्या यूज़ करते हैं, DEF कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, और बाय उसके बाद फंक्शन का नेम विद पैरेंथेसिस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएटिंग ए फंक्शन, राइटिंग ए फंक्शन एंड डिफाइनिंग ए फंक्शन। तो जब भी हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, DEF। पाइथन के अंदर जब भी हम कोई फंक्शन यूज़ क्रिएट करते हैं तो पहले DEF, उसके बाद हम ब्रेसिस, पैरेंथेसिस एंड उसके बाद हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। अब सिंटैक्स देखिए कैसे है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, DEF कीवर्ड, फिर फंक्शन का नेम, ठीक है, देन पैरेंथेसिस, ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद कोई भी हम अपना लोकल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट दे सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, और वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, ओके। नाउ उसके बाद इसका एक नोट है, नीड टू मेंटेन प्रॉपर इंडेंटेशन, यानी कि दैट मीन्स इसको हमें प्रॉपर वे में इसको लिखना है सिंटैक्स के विदिन सिंटैक्स के साथ। इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ बॉडी, यानी फंक्शन की पूरी बॉडी, कैसे कैसे हम फंक्शन का नेम, उसका लोकल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेटमेंट कैसे देते हैं विदिन ए ब्रेसिस के अंदर, हम फंक्शन की बॉडी बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। एक सिंपल से एडिशन का एक प्रोग्राम लेके हम उसके एल्गो के थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक DEF कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद ऐड का एक फंक्शन बनाया, उसके बाद पैरेंथेसिस हमने सिंथेसिस लगाया, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास कर दिया। उसके बाद हमने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया x = 5, एंड जैसे कि यहाँ पे फंक्शन बॉडी में दिया हुआ है इसका सिंटैक्स अकॉर्डिंग इसी के ही हमने वहाँ पे भी किया। पहले DEF कीवर्ड दिया, फंक्शन का नेम दिया, उसके बाद c = x प्लस एडिशन में हमने क्या किया, x + y की वैल्यू को हमने c के अंदर स्टोर करा दिया। हमने क्या किया, प्रिंट c करा दिया, मीन्स c की वैल्यू जो हमारी x + y की जो वैल्यू c में स्टोर हो गई, हमने c को प्रिंट करा दिया। अब इसमें देखिए कि हमें x की वैल्यू तो पता है लेकिन y की वैल्यू नहीं पता है। अब y की वैल्यू जो हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, y की वैल्यू जो हम फंक्शन के थ्रू वेरिएबल पास करेंगे। इसमें देखते हैं कौन सी चीज़ किसको क्या बोलते हैं। जैसे DEF है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन की डेफिनेशन को। ऐड क्या डिफाइन करता है, पैरेंथेसिस को। दिस इज ए फंक्शन नॉट वेरिएबल अदर ऑब्जेक्ट्स। और ऐड क्या है हमारा, ऐड जो हमारा फंक्शन का नेम है, और जो y है उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमारा पैरामीटर है, एंड जो कॉलन है वो हमारा क्या है, फंक्शन का बिगनिंग ऑफ द फंक्शन बॉडी, एंड ऐड जो हमारा नेम ऑफ फंक्शन है, और x = 5 हमारा लोकल वेरिएबल है, और c = x + 5 इज ए स्टेटमेंट हो गई हमारी, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया उसकी स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद जो प्रिंट c है वो भी हमारी स्टेटमेंट हो गई, और जो लोकल वेरिएबल और स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो गया, फंक्शन की बॉडी, जैसे कि हमने सिंटैक्स में पिछले दिखाया हुआ था कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि फंक्शन को किस किस टाइप से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, और उसमें किस किस तरीके से वैल्यू को पास करते हैं। उसको हम बोलते हैं कॉलिंग बाय फंक्शन। उसको हम ब्रीफ में अभी आगे देखते हैं कि कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। अब आगे हमारा कॉलिंग अ फंक्शन, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। ए फंक्शन रन्स ओनली व्हेन वी कॉल इट। कोई फंक्शन कब रन होता है, जब हम उसको कॉल करते हैं। फंक्शन कैन नॉट रन नॉट इट्स ओन। फंक्शन जो है अपने आप रन नहीं होता है जब तक कि हम उसको कॉल ना करें। सिंटैक्स कैसे है इसका, फंक्शन का नेम दिया, पैरेंथेसिस दिया, ये हो गया हमारा फंक्शन का नेम।
अब फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट कैसे या पैरामीटर कैसे पास करते हैं। फंक्शन का नेम ब्रेसिस के अंदर हमने क्या किए, पैरामीटर पास कर दिए, और जितने पैरामीटर पास करेंगे उनके बीच में हम एक कॉमा का यूज़ करेंगे, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर पासिंग फंक्शन। तो जो पहले हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। एंड जो दूसरा हमने जिसमें आर्गुमेंट पास किए हैं उसको बोलते हैं हम फंक्शन विद पैरामीटर। अब ये एग्जांपल है इसका, जैसे ऐड है, तो इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। अगला जो हमारा वो ऐड, उसमें हमने एक 10 नाम का वेरिएबल पैरामीटर पास किया है, एक वैल्यू। तीसरे में हमने क्या किया है, 12, 23, 21 पास किया है कॉमा देके। अगले में हमने डिस्प्ले एक फंक्शन बनाया है, उसमें हमने हेलो वर्ड से पास किया है, स्ट्रिंग वैल्यू पास किया, उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे। हम भी कोई स्ट्रिंग पास करेंगे उसको हम डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले कराएंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू वर्क फंक्शन। फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने डिफाइन नाम का कीवर्ड लिया, उसके बाद हमने एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया है। इसमें हमने क्या किया है, x की वैल्यू हमने 20 रखी, y की वैल्यू हमने 10 रख दी, और c के अंदर हमने क्या किया, वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू जो हमने c के अंदर स्टोर करा दी। उसके बाद हमने c को क्या किया है, प्रिंट कराया है। और फंक्शन को जो है हमने, उसके बाद एक हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है एंड में। इसमें हमने दो फंक्शन बनाए एक प्रोग्राम के अंदर, एक सब और एक ऐड नाम का फंक्शन। तो इसमें आपने देखा कि हमने y की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, y की जो वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है। हमने सब्जेक्ट जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, और डायरेक्टली हमने क्या किया है, उसको पास करा दिया है, x माइनस वाई की वैल्यू को c के अंदर स्टोर करा दिया। नेक्स्ट जब हम क्या करेंगे, अब हम नाम का हमारा फंक्शन है, उसके अंदर हमने y की वैल्यू क्या की है, एक पैरामीटर पास कराई है। और उसके बाद हमने क्या किया, x इक्वल टू 20, c इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी x माइनस वाई की वैल्यू जो हमारे c में स्टोर होएगी, तो प्रिंट क्या किया c, और हमारा जो आउटपुट है वो 10 आ गया। तो डिफरेंस क्या है कि जो हमने y की वैल्यू फर्स्ट फंक्शन में y की वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी थी फंक्शन जिसमें हमने पैरामीटर पास नहीं किया है, और दूसरे वाले में हमने क्या किया है, y की वैल्यू को हम कॉल कर रहे हैं इस वाले प्रोग्राम के अंदर। दूसरे जिसमें हम इट मीन्स यहाँ से इसकी वैल्यू को हम y की वैल्यू को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने पैरामीटर पास किया है। और कौन से फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, हम ऐड वाले फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। रिटर्न क्या कर रहा है, 10 कर रहा है। अब जो इसको क्या बोलते हैं, हम कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि वैल्यू हमारी किसी और फंक्शन में डिफाइन है और उसको हम कॉल कर रहे हैं दूसरे फंक्शन के अंदर, ये होती है हमारी कॉल बाय रेफरेंस। इस तरीके से हमारा फंक्शन जो होता है वर्क करता है, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और कैसे फंक्शन हमारा काम करता है। दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है, इसमें जो है हमारी वैल्यू कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जिसमें हम, और इसमें क्या करेगा, हमारा वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। यानी कि जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था उसकी वैल्यू जो है, पैरामीटर जो पास किया वो वैल्यू को क्या कर रहा है, 10 जो है यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और जब हमने इसमें इस फंक्शन में हमने जब कोई वैल्यू नहीं पास करी थी, पहले वाले में वैल्यू को हमने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया था, उसके लोकल वेरिएबल को हमने y की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया था, तो वो हमारी वैल्यू भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है। तो में क्या कर रहा है, वैल्यू जो है 10 इस फंक्शन में रिटर्न कर रहा है। नोट क्या, द पैरामीटर y डू नॉट नो विच टाइप ऑफ वैल्यू दे आर नॉट about to receive till the value is passed at the time of the calling the function. It means the type of data is determined only during runtime, not a compile time. This is called dynamic typing. कहने का मतलब क्या है कि
जो y है वेरिएबल है उसको नहीं पता कि किस टाइप की वैल्यू है, y किस टाइप की वैल्यू, उसको कब पता चलेगा? एट द एंड टाइम ऑफ द कॉलिंग द फंक्शन। जब फंक्शन को कॉल करेगा, y जो पैरामीटर है वो हमारा जब फंक्शन को कॉल करेगा, यानी सब फंक्शन जब y की वैल्यू को कॉल कर रहा है इस फंक्शन से, तो क्या कर रहा है, तब उसको पता चलता है कि y की वैल्यू है क्या। एंड इट मीन्स द टाइप ऑफ डाटा इज डिटरमाइंड ओनली ड्यूरिंग रन टाइम नॉट अ कंपाइल टाइम। और जो y की वैल्यू हमारी कब पता चलेगी, कब डिटरमाइंड होगी, हमारी एट द रन टाइम पे, नॉट अ कंपाइल टाइम। जब वैल्यू रन टाइम पे पता चलती है उसे हम कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। अगला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।